जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आज आपका टाइम एंड वर्क का तीसरा क्लास है और ये आज का लास्ट क्लास है, यानी टाइम एंड वर्क का आपका लास्ट क्लास है। तो आज आपका जितने भी टाइम एंड वर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी टफ से टफ जो क्वेश्चन बनता है इससे हम हल करेंगे और आप देखिएगा बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीका से हम हल करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि इससे पहले आप टाइम एंड वर्क का 2 क्लास जो हुआ है उसे नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले आपको हम परसेंटेज पढ़ा चुके हैं, तो परसेंटेज यदि आप देखना चाहते हैं तो परसेंटेज का क्लास भी आप देख सकते हैं। आप जाइए, इसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद एक कार्य छोड़ देते हैं। तो कह रहा है बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ए किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, ठीक, और बी इसी कार्य को वो 20 दिन में कर सकता है। तो देखिए उसके बाद करा दोनों मिलकर 5 दिन कार्य किया। तो चलिए हम पहले देखते हैं दोनों का एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। तो दोनों का आप एलसीएम लेंगे 25 और 20 का, तो आएगा कितना 100 आएगा। आप 25 से भाग दीजिए 100 में, तब आएगा 25 चौका 100, यानी एक का एफिशिएंसी 4 आ गया। बी का कितना आएगा, तो 20 पंचे 100, बी का 5 आएगा, यानी एक का एफिशिएंसी 4 आ गया, बी का 5 आ गया। चलिए अब क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वे दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, यानी ए तथा बी यानी दोनों मिलकर कितना दिन कार्य किया, तो 5 दिन वो कार्य किया। ये 5 दिन मिलकर कार्य करते हैं। उसके बाद कहता है कि एक काम छोड़कर चले जाता है, यानी जो बचेगा कार्य वो भी करेगा। तो अब ये देखिए आप कि टोटल कार्य कितना आपका 100 है, टोटल कार्य आपके पास 100 है। और देखिए ए और बी मिलकर 5 दिन कार्य करता है। तो ए और बी मिलकर देखिए कितना कार्य वो 5 दिन में कर लिया है। तो दोनों का एफिशिएंसी को हम ऐड करेंगे तो 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। तो 5 में आप 9 से गुना करेंगे तो 9 पंचे 45 आएगा, यानी ए एंड बी 5 दिनों में 45 पार्ट कार्य कर लिया होगा। तो कितना कार्य बच जाएगा, तो क्या करेंगे इस 100 में से हम माइनस करेंगे 45 को। तो 45 जब हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा 55 आएगा। तो यानी कार्य कितना बच गया, 55 कार्य बच गया। वो कार्य कौन करेगा, तो बी करेगा, क्योंकि एक कार्य छोड़कर चला गया है। तो देखिए 55 कार्य करेगा बी, और बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। तो 55 में हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका डे आ जाएगा कितना, 11 25 55, 11 दिन। यानी शेष कार्य को बी को करने में कितना समय लगेगा, 11 दिन समय लगेगा। ऑप्शन आपका ये आ जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका सेकेंड है। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी और सी इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए और सी इसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। कर ए बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए आपका दिया कि ए एंड बी मिलकर इस कार्य को 9 दिन में कर सकता है, बी एंड सी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और ए एंड सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन करता है, ये 18 दिन में कर सकता है। अब देखिए कह रहा तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। तो क्या कीजिए, तीनों का एलसीएम निकालिए, ठीक, यानी 9 12 18 का एलसीएम क्या आएगा, तो 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। देखिए 9 चौक 36, इसका एफिशिएंसी 4 आ गया, 12 या 36 इसका 3 आ गया, 18 दूनी 36 इसका 2 आ गया। अब देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 आया है और बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 आया है और ए प्लस सी का एफिशिएंसी आपका 2 आया है। हमें चाहिए किसका एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी का चाहिए। तो आप क्या कीजिए, इस तीनों को ऐड कीजिए, ठीक है, इस तीनों को ऐड कीजिए। अब देखिए ए आपका 2 बार है, बी आपका 2 बार है, सी आपका 2 बार है। तो हम क्या करते हैं, 2 पहले ही कॉमन कर लेते हैं। आपका आ जाएगा क्या, 2 इंटू आएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इधर एफिशिएंसी को ऐड कीजिए। तो 4 3 7 7 2 9, तो एफिशिएंसी को ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 आ गया। अब देखिए यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो हम यहीं से आपको निकाल देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, तो 9/2 आएगा। 2 को इधर लाइए, आपका 9/2 आ जाएगा। तो ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया, 9/2 आ गया। जबकि टोटल वर्क कितना है, 36 कार्य करना है। तो हम पहले से पढ़ चुके हैं कि टाइम किससे निकालते हैं, तो वर्क बटे आपका इफिशिएंसी आ जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाता है। तो वर्क कितना था आपका, वर्क था आपका 36 और इफिशिएंसी कितना आया था तीनों को मिलाकर, तो 9/2
2 आया था। अब इससे काट दिए 9 चौक 36, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। यानी ये तीनों मिलकर 8 दिनों में यह कार्य को पूरा कर लेंगे। 8 दिनों में तीनों मिलकर कार्य को पूरा कर लेंगे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी तरह से आपको बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया। देखिए, एक समूह था पुरुषों का, उसने एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, यानी 5 व्यक्ति इसमें ऑब्सेंट रहे। और यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया तो पुरुषों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। करेक्ट, पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में कार्य को समाप्त करने का निर्णय लिया, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि टोटल कितने पुरुष थे इस समूह में। नहीं पता तो आप x मान सकते हैं। तो मान लेते हैं हम कि x पुरुष थे, शुरू में आपका x पुरुष थे इस समूह में, ठीक है। वह 10 दिन में पूरा कार्य करेंगे तो टोटल कार्य कितना होगा, तो x गुने 10 हो जाएगा आपका, यह टोटल कार्य हो जाएगा। ठीक, आप कह रहा है कि इस कार्य को इतना दिन करने का निर्णय लिया था। अब देखिए, कह रहा है इसमें कि 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे, तो टोटल हम x माने हैं तो x में से 5 को घटा दे, ये आपका बच जाएगा इतना 5 के जाने के बाद। ठीक है, तो कह रहा है अनुपस्थित रहे और यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिन में समाप्त कर दिया। देखिए, 5 व्यक्ति कम आया तो इस कार्य को समाप्त करने कितना दिन लगा, 12 दिन लगा। तो समय गुने इसका क्या कीजिए, देखिए 12 दिन कार्य किया और कितना व्यक्ति किया, तो x-5 व्यक्ति किया। पहले कितना था, x व्यक्ति था, वो 10 दिन में कर रहा था। तो दोनों कार्य को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल कार्य जो पहले था वही तो उसको अभी भी करना है। तो यानी आपका x गुने 10 बराबर हो जाएगा x-5 गुने 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 10x बराबर 12x 12 पंचे 60। ठीक, अब क्या कीजिए, इसको इधर ले गए तो आपका आ जाएगा -2x बराबर -60, माइनस कर जाएगा, 2 से काटिएगा तो 30 दूनी 60। यहाँ से आपका x के वैल्यू कितना आ गया, तो 30 आ गया। x के वैल्यू आपका 30 आ गया, यानी 30 शुरू में आपका 30 पुरुष थे। शुरुआत में कितने पुरुष थे, तो 30 पुरुष थे इस समूह में, आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन था। चलिए एक बार फिर समझ लीजिए। आप देखिए, क्वेश्चन ये कर रहा था कि पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में किसी कार्य को समाप्त किया। ठीक है, 10 दिन में समाप्त करने का निर्णय लिया। यानी देखिए, हमको पता नहीं है कि शुरू में कितने पुरुष थे। तो मान लिए कि x पुरुष थे, ठीक है, तो x पुरुष थे और 10 दिन कार्य किया, तो टोटल कार्य कितना हो गया आपका, x गुने 10, ये आपका टोटल कार्य हो गया, x गुने 10। ठीक है, अब देखिए, अब जो कार्य है इतना वही तो बाद में कर रहा है। अब कर रहा है 5 व्यक्ति इसमें अनुपस्थित रहता है तो यह कार्य, शेष कार्य 12 दिन में समाप्त होता है। यानी यही x में से यदि 5 व्यक्ति बाहर निकल जाते हैं, यानी वह कार्य पर नहीं आते हैं, तो वह कार्य 12 दिन में समाप्त होता है। तो भाई कार्य तो टोटल सेम ही रहेगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, x मान निकालिए। x मान आपका कितना आया था, तो 30 आ गया था। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है कि ए अकेला एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, यानी कर सकता है, और वह 6 दिन उस कार्य को करता है, और फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने में पूरा करेंगे। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। एक चीज़ दिया आपका कि ए इस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है, और ये कह रहा है कि वह 6 दिन उस कार्य को करता है, यानी ए 6 दिन इस कार्य को करता है, और कह रहा है शेष कार्य जो बच जाता है उसे बी 24 दिन में पूरा करता है। अब ध्यान दीजिए, ए ने 6 दिन कार्य किया और टोटल कार्य ए को करने में कितना समय लगता है, 30 दिन लगता है। तो ये देखिए आपकी 6 दिन में ए ने कितना पार्ट कार्य किया, तो भाई 30 दिन में पूरा कार्य करता है, और 6 दिन कार्य किया तो इसका देखेंगे कितना कार्य हुआ। तो 6 बट्टे आप क्या कीजिए, 30 की जगह 6 पंचे 30, यानी आपका जगह 1/5। तो यानी ए ने 6 दिन में 1/5 पार्ट कार्य कर लिया, 1/5 पार्ट कार्य कर लिया। बचा कितना, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा, 1 में से 1/5 घटाएंगे तो 4/5 ही आएगा। तो यानी शेष कार्य क्या बचा, 4/5 कार्य बचा। यही 4/5 कार्य को बी ने
24 दिन में करता है। ध्यान दीजिए, बी ने 24 दिन में कार्य करता है। तो ये देखिए कि बी पूरे कार्य को कितना दिन करता है, तो आप यहाँ से 1 पार्ट निकालिएगा तो 6 चौक 24 और ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, आपका 6 पंचे 30 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमें एक चीज़ मालूम हुआ कि इसी कार्य को बी, पूरा कार्य को बी को करने में 30 दिन का समय लगेगा। बी को 30 दिन का समय लगेगा। तो एक चीज़ चलिए हमें मालूम हो गया कि ए को तो 30 दिन समय लग ही रहा था। हम ये भी मालूम कर लिए कि बी को पूरा कार्य करने में 30 दिन का समय लगता है, यानी दोनों को समान कार्य समय लगता है। आप क्या करेंगे, अगर दोनों मिलकर कितने में पूरा करेंगे, यानी कितने में पूरा कार्य कर लेंगे, तो आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, 30 ही आएगा। 30 से 30, 30 से 30, यहाँ से समय निकाल सकते हैं। आपका टोटल वर्क 30 है, इफिशियंसी कितना होगा, तो 1 + 1 होगा, 2 होगा। तो 30/2 कीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 16 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 महिलाएं और 4 पुरुष उसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है उस कार्य को 10 महिला मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करेंगे, कह रहा है 16 पुरुष, तो मेल यानी शॉर्ट में एम लिखते हैं, 16 पुरुष इस कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो 16 गुने 8 कर दीजिए, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब इधर देखिए, इसी कार्य को 20 महिलाएं, यानी 20 महिलाएं, तो 20 फीमेल कर देते हैं, 20 महिलाएं और 4 पुरुष यानी 4 मेल, इसको दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन करता है, दोनों मिलकर 16 दिन में कार्य करता है। यानी टोटल कार्य यहाँ भी सेम होगा और यहाँ भी सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए आप, यानी मेल और फीमेल में रेशियो निकालिए। ठीक है, अब देखिए 8 दूनी 16, 2 से कट जाएगा। यहाँ से आपका देखिए इस 2 से काटिए, 2 से 2 8 16, आपका आ जाएगा 8 मेल, यानी m बराबर 20f + 4m। अब इस m को इधर लेकर आइए, तो 8 में से 4 जाएगा तो आपका 4 बच जाएगा, 4m बराबर 20f। अब देखिए 4 पंचे 20, यहाँ से आ जाएगा आपका, यानी 1m बराबर 5f। ठीक है, तो यहाँ चलिए आगे देखते हैं। आपका 1m बराबर आ गया आपका 5f। तो यहाँ आप मेल और फीमेल के रेशियो निकालिए, आपका आ जाएगा 5:1 आ जाएगा। ये आपका किसका रेशियो है, तो ये आपका इफ़िशेंसी का रेशियो है। ठीक है, इफ़िशेंसी का रेशियो है। अब कह रहा है कि उस कार्य को 10 महिलाएं मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, यहाँ रहने दीजिए आप, इफ़िशेंसी ध्यान रखिए आप, मेल और फीमेल के इफ़िशेंसी की रेशियो था 5:1। ठीक है, अब ये फिर ध्यान, यहाँ आपका क्या था, 16 मेल किसी कार्य को कर रहा था 8 दिन में, तो पूरा कार्य हो रहा था। अब कह रहा है इसी कार्य को 10 महिलाएं करेंगे, यानी 10 फीमेल करेंगे, तो कितने दिन समय लगेंगे। ठीक है, अब इफ़िशेंसी गुना कर दिए, 16 गुने m की जगह कितना है, 5 है। यहाँ से देखिए, यहाँ से रेशियो कितना है, m की जगह 5 इफ़िशेंसी है, 5 करेंगे, गुने आपका यहाँ 8 है तो 8 करेंगे, बराबर यहाँ 10 है। f है, f की जगह कितना इफ़िशेंसी है, 1 है, तो 1 रहने देंगे और t का t समय रहने देंगे। ठीक है, आपका देखिए यहाँ से 5 से 5 दूनी 10, 2 से 2 चौके 8, 16 चौका 64। तो यहाँ पर आपका समय आ जाएगा t बराबर 64 दिन। तो यानी इसे 10 महिला 64 दिन में पूरा कर सकती है। आपका क्या होगा, ऑप्शन सी आएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इस सभी क्वेश्चन का आप कम से कम 2 बार बनाइएगा, कम से कम 2 बार बनेगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 6 है। ठीक, क्वेश्चन 6 है कि 25 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती है और कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिलाएं उनके साथ जुड़ना चाहिए ताकि वह कार्य 55 दिन में पूरा हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 25 महिला किसी कार्य को वो 60 दिन में करती है, तो टोटल कार्य आपका ये हो गया 25 गुने 60। ठीक है, अब कह रहा है कि कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद, तो कार्य शुरू करेंगे तो 25 महिला ही करेंगे, हमको नहीं पता है कितने दिन बाद, तो टी समय मान लेते हैं। टी समय के बाद कह रहा 5 और महिला आ जाती है। ठीक है, तो 5 और महिला आ जाए। ठीक है, तो 25 था, 25 5 30 हो जाएंगे। लेकिन ये कह रहा है आपका कि टोटल कार्य कितना समय, 55 दिन में वो समाप्त हो जाते हैं। तो 30 दिन तो आपको पहले हो चुका है, तो ये बचा कितना, तो यहाँ कर देंगे हम कितना, 30 गुने 55 - t होगा, क्योंकि टोटल समय तो आपको 55 दिन ही लगता है। यहाँ से आप t के वैल्यू निकाल दीजिए, आपका क्या आएगा,
25 छक्के, 25 छक्के ना होता है, 25 छक्के 150 होता है, ठीक है। 25 छक्के 150 होगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 25t प्लस 55 तिया 5 तिया 15, 5 तिया 15, 16, 16 से 50 होगा, एक सेकेंड, 16 से 50 होगा, 16 से 50, अब फिर हो जाएगा माइनस 30t, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखिए इसको 30 में से 25 गया तो -5 में बचेगा, एक सेकेंड, इसको इधर लेकर आइए, ठीक है। आपका आ जाएगा 5t बराबर, एक सेकेंड, आपका जाएगा 1650 माइनस 1500 बराबर 5t आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो आपका कितना आएगा 150 आएगा बराबर 5t आ जाएगा। फिर 5 से काटिए, 5 तिया 15, यहाँ से आपका आ जाएगा t बराबर 30 आ जाएंगे। यानी वह 30 क्या है कि कितने दिन के बाद जुड़ना पड़ेगा, तो 30 दिनों के बाद होगा। ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है यदि 5 घोड़े 9 दिन में 18 क्विंटल जौ खाते हैं तो इसी दर पर 15 घोड़े के लिए 66 क्विंटल जौ कितनों दिनों के लिए पर्याप्त होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, 5 घोड़े 9 दिनों में 18 क्विंटल जौ खाते हैं। तो देखिए तो एक घोड़ा एक दिन में कितना खाएंगे, तो 18/9 होगा। ये आपका है 5 घोड़ा, यानी 5 घोड़े एक दिन में इतना खाएंगे, तो एक घोड़ा कितने दिन खाएंगे, तो बट्टे फिर क्या करेंगे 5 करेंगे। तो ये आपका आ गया कि एक घोड़ा एक दिन में इतने कुंटल खाएंगे, ठीक है। अब देखिए इतना ही बराबर इधर कर दीजिए, ठीक है। अब इधर देखिए, अगर इसी दर से 15 घोड़े के लिए 66 कुंटल, तो 66 कुंटल 66 आपका ऊपर जाएगा, 66 कुंटल कर 15 घोड़ा के लिए, ठीक है। 15 घोड़े के लिए 66 कुंटल कितना दिन तक चलेंगे, हमको नहीं पता है कितना दिन तक चलेंगे, तो मान लेते हैं टी दिन तक चलेंगे, ठीक है। तो टी गुने आपका कितना घोड़ा दिया है, तो 15 घोड़ा दिया है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका टी आ जाएंगे, ठीक। तो कैसे काटेंगे, अब देखिए 6 से 36 18, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11 छक्के 66 है, ठीक, 11 छक्के 66, 3 से देखिए 3 तिया 9, और देखिए 3 से 3 पंचे 15, 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा कोना कोने गुना कीजिए, तो टी बराबर आपका आ जाएगा 11 दिन, यानी कितना दिन तक चलेगा, तो 11 दिन तक चलेगा। आपका ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी आएगा, 11 दिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि 4 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिनों में ये दीवार के पेंट करते हैं। यदि 7 कर्मचारी 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, करा क्या कि 4 कर्मचारी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है तो 21 दिन में वो दीवार तैयार हो जाती है। अब ध्यान दीजिए कि प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करता है, तब कितना समय लगता है, 21 दिन लगता है। इन टोटल समय आपको कितना लग गया, तो 21 गुने 6 करेंगे, ये आपका समय आ गया। जैसे 4 कर्मचारी तब आपका इतना समय लगता है, तो एक कर्मचारी रहता तब कितना समय लगता है, तो एक कर्मचारी इसमें क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, तो ये आपका आ गया टोटल वर्क, ठीक है। ये आपका आ गया टोटल वर्क, यानी आपका आ जाएगा कितना, तो 4 गुने 6 गुने 21, ठीक है। ये आपका बराबर हो जाएगा 7 गुने 4 गुने, आप देखिए आपको क्या दिया है, कितने दिन थे, दिन नहीं पता, आपका टी मान लीजिए। अब देखिए 7 से 7 3 21, 4 से 4 कर जाएगा, आपका जाएगा 6 3 18 बराबर टी, यानी टी बराबर कितना आ गया, 18 गया। यानी आपका क्या होगा, 18 दिन तक यह चलेंगे। ऑप्शन आपका सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन आपका सी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है कि पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है, ठीक है। देखिए अब कह रहा है यदि ए और बी दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपका ए कह रहा है एक टैंक 80 मिनट में भर सकता है, बी जो है उसी टैंक को वो 40 मिनट भर सकता है। दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, दोनों के एलसीएम लीजिए, आपका क्या आएगा 80 आएगा। तो 80 का 80 40 दूनी 80, ये इफिशिएंसी आ गया। तो समय हम निकालेंगे, टोटल वर्क आपका 80 है बटे दोनों का इफिशिएंसी का योग कर दीजिए, तो 2 1 3 आ जाएगा। यानी आपका आ जाएगा 80/3 मिनट, 80/3 मिनट। आप 3 से भाग दीजिए, तो 3 से भाग देंगे, आपका आएगा 3 दूनी 6, 2 फिर 6 3 18 आएगा आपका 26 पूर्णांक
2/3 मिनट। 26.2/3 मिनट, यानी आपका ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन आपका बी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है, एक टैंक में ए और बी दो इनलेट है जो इसे क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, और एक आउटलेट है सी है जो पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो अगर यदि टैंक खाली हो और ए, बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका टैंक है वो ये जो है वो टैंक को 15 मिनट में भरता है, बी जो हो ये आपका टैंक को 20 मिनट में भरता है, लेकिन सी जो है वह टैंक को 12 घंटे में खाली करता है, 12 घंटे में खाली करता है। तो अगर आपको तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वो कितने समय में भर देंगे। अब देखिए, ये दोनों टैंक क्या करेगा, ए और बी उसको भरेंगे, और जबकि सी क्या करेंगे, उसे खाली करेंगे। ठीक है, सी उसे खाली करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, सेम है, तीनों का एलसीएम लीजिए। ठीक है, तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो 15, 20 और 12 का एलसीएम आपका 60 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका है 15 चौका 60, ठीक, 20 तिया 60, 12 पंचे 60, ये इफ़िशेंसी है। लेकिन इस इफ़िशेंसी को आप माइनस में लेकर चलेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, ये इस खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है तो नेगेटिव में, जो भर रहा है उसको पॉजिटिव में लेकर चलना। ठीक है, अब देखिए, लेकिन टोटल वर्क कितना है, 60 है, टोटल वर्क कितना है, 60 है। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर करेंगे। अब देखिए, तीनों का इफ़िशेंसी निकालिए, समय निकालेंगे, क्या करेंगे हम, टोटल वर्क बटे, तो टोटल वर्क आपका 60 है बटे टोटल इफ़िशेंसी। तो यहाँ देखिए 4, 3, 7, ध्यान दीजिए, 4 + 3 होगा, लेकिन ये 5 प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये खाली कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये खाली कर रहा है, इसलिए यहाँ माइनस देंगे। ठीक है, और जो भर रहा है उसे हम प्लस में देंगे इफ़िशेंसी को। बस आपका आ जाएगा 60 बटे, देखिए 4, 3, 7 हो जाएगा, 4, 3, 7, 7 में से 5 गया तो 2, आपका आ जाएगा 60 बटे 2 आ जाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे आपका क्या आएगा, 30 आएगा, यानी आपका यहाँ समय आ गया कि ना 30, यानी वह 30 घंटे में इस टैंक को भर देंगे। तो क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका ए आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्किंग जैसा है। ठीक है, लेकिन ये टैंक आपको, ये दोनों भर रहा है तो प्लस में इफिशिएंसी लिए थे, और जो खाली कर रहा था उसे हम माइनस में इफिशिएंसी को लिए थे। ठीक है, चलिए ऐसे आपको आगे भी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन देखिए आपका 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। सेम क्वेश्चन आपका, जैसे अभी ए, बी, सी तीनों था, तो मान लीजिए आपका ए है जो वो 10 घंटे में भर सकता है, बी है वो आपका 15 घंटे में भर सकता है, सी जो है वो 30 घंटे में उसे खाली कर सकता है। अब कह रहा है तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय भरेंगे। सेम क्वेश्चन आपका अभी जैसे बनाए थे। तीनों क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 10, 15 और 30 का एलसीएम आपका 60 आएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका, 60 आएगा। ठीक है, देखिए 60 आएगा, एक से आपका 30 भी एलसीएम आएगा। ठीक, 30 ही आएगा, 60 नहीं आएगा, 30 आएगा, सॉरी, इसका एलसीएम का 30 आएगा। ठीक है, तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 30 का 30। ठीक, 30 का 30। अब यहाँ देखिए, लेकिन इस इफिशिएंसी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो जो टैंक आपको खाली कर रहा है इसका इफिशिएंसी को आप माइनस में लीजिएगा, और जो भर रहा है उसके प्लस में लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए टोटल वर्क आपका कितना है, 30 है। तो समय निकालिए, क्या होगा समय, तीन एक साथ होगा तो 30 बटे इफिशिएंसी को जोड़िए तो आपका आ जाएगा कितना, 3 + 2 लेकिन -1, क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, बस इतना ही आपका कंसेप्ट है। जो खाली करे उसको इफिशिएंसी को माइनस लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या है आपका, 30 बटे आपको आ जाएगा 30 बटे 3, 2, 5, 5 में से गया तो 4, 30 बटे 4 आएगा आपका, यानी आपका आ जाएगा 30 बटे 4। आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, आपका आ जाएगा 15 बटे 2 यानी 7.5, 7/1/2, 7/1/2 आपका क्या आएगा, ऑप्शन आपका बी आएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका सेम टू सेम क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि पाइप ए एक खाली टैंक को 14 घंटे में भर सकता है, और अन्य पाइप बी के साथ मिलकर इसी खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। तो कह रहा है पाइप बी इसी खाली टैंक को अकेले कितने घंटे में भर सकते हैं। अब देखिए, आपको ये दिया है कि ए जो टैंक है, ए पाइप जो है वो किसी टैंक को 14 घंटे में भर सकता है। लेकिन देखिए
ए और बी दोनों मिलकर इसी टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। तो आपसे कह रहा है कि बी अकेले इस टैंक को कितने घंटे में भरेंगे। सेम क्वेश्चन आपका है। दोनों के क्या कीजिए आप एलसीएम लीजिए, ठीक है। 14 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 14, 10 का एलसीएम में 70 आएगा, ठीक है। 70 आएगा, 14 पंचे 70 और आपका आ जाएगा 10 सत्ते 70। तो इसका एफिशिएंसी आपका कितना आ गया 5 आ गया। जबकि ए प्लस बी दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितना है 7 है। तो जब ए का एफिशिएंसी 5 है और ए प्लस बी का 7 है, यहाँ से क्या बी का एफिशिएंसी नहीं आएगा। इसमें से क्या करेंगे, इस 7 में से इस 5 को घटा दीजिए, तो 7 में से 5 गया आपका कितना आएगा 2 बचेगा, ठीक है। तो यानी बी का एफिशिएंसी हमें मालूम हो गया कितना आ गया 2 आ गया। तो समय भी आ जाएगा। समय कैसे आएगा, तो टोटल वर्क, तो टोटल वर्क आपका 70 है, 70 बटे अब किसका निकालना बी का, तो बी का एफिशिएंसी से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे तो आएगा 70, यानी 35 दूनी 70, आपका आएगा 35। क्या आ गया 35 आ गया। यानी 35 घंटे में यानी बी इस खाली टैंक को भर सकता है। क्या है आपका ऑप्शन आपका क्या आएगा ये आएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी आपका टैंक का क्वेश्चन हो या आपका यानी काम का क्वेश्चन हो, कंसेप्ट एक ही जैसा लगता है, ठीक है। दोनों में आपका कंसेप्ट एक ही जैसा लगता है, इसलिए कोई दोनों में अंतर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है, कह रहा है एक इनलेट पाइप की एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और एक आउटलेट पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखिए कह रहा है कि ये जो मान लीजिए ए है वो 4 घंटे में उसे भर सकता है और बी जो है उसे मान लीजिए वो 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक भरने वाला एक खाली करने वाला है। अब कह रहा है गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते हैं तो कितने घंटे में टंकी आधी भर जाएगी। पूरी नहीं करे आधी करीब भर जाएगी, कोई बात नहीं। देखिए दोनों का आप एलसीएम लीजिए, कितना आएगा आपका 4 और 6 है तो एलसीएम आपको आएगा 12, ठीक है। 4 तिया 12, 6 दूनी 12। लेकिन इसको माइनस में इफ़िशेंसी को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये खाली कर रहा है, ठीक है। ये खाली कर रहा है इसलिए हम इसके इफ़िशेंसी को माइनस में लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों भर रहा है तो दोनों इस टैंक को कितने घंटे में भरेंगे, तो आपका देखिए टोटल वर्क 12 है तो 12 बटे दोनों का इफ़िशेंसी एगो 3 प्लस में होगा 2 माइनस में होगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो आपका आ जाएगा कितना 12 बटे 1 आएगा, यानी आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 आ जाएगा। देखिए ये आपका आंसर नहीं होगा। 12 घंटे में पूरे टंकी को भरेंगे, लेकिन कह रहा क्या कि आधी टंकी को भरेंगे। तो भाई 12 दिन में पूरे टैंक को भर रहा है तो आधे टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो इसका आधा समय लगेगा, सिंपली बात है। तो आपका आ जाएगा 6 घंटा। क्या आएगा 6 घंटा में वो आधे टैंक को भर देंगे। आपका ऑप्शन क्या आएगा ये आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए इससे इजी वे में कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। इससे इजी तरीका से आपको कोई नहीं समझा सकता है। अब देखिए बहुत सारे टीचर आपको फार्मूला कहेंगे रटने के लिए, ठीक है। बहुत सारे टीचर आपको फार्मूला कहेंगे रटने के लिए, लेकिन हम आपको फार्मूला भी नहीं बोल रहे रटने के लिए, ठीक है। एक भी फार्मूला आपको याद नहीं करना है, फिर भी क्वेश्चन का आप सोल्व कर लेंगे। प्रोसेस को देखिए, ठीक है। प्रोसेस को सीखिए कि किस प्रोसेस से बनाते हैं, बस उसी पर आपको क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। आपको फार्मूला रटने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 14 है। देखिए क्वेश्चन 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है 4 दिन के बाद, अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं तो उसके बाद काम को पूरा करने में कितने समय लगेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा देखिए 10 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 आदमी 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो टोटल कार्य कितना होगा, तो 10 गुने 8 कर दीजिए 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी 80 कार्य को करने में कह रहा है 4 दिन के बाद 2 श्रमिक छोड़ देते हैं, यानी 4 दिन तक वो 10 व्यक्ति कार्य करता है तो 10 गुने हम 4 कर देंगे, यानी इतना कार्य वो कर लिया, ठीक है। प्लस कर 4 दिन के बाद 2 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं तो 4 दिन बीत गया, उसके बाद 2 श्रमिक चला गया तो 10 आदमी है तो 10 में से 2 चला गया तो 8 बचेगा, ठीक है। 8 बचेगा, लेकिन हमें मालूम नहीं है उसके बाद वो कितने समय और लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं 30 समय और लेता है और बस हो गया। 10 8 80, 10 चौक 40 प्लस 8t, ये इधर आएगा आपका आएगा 80 माइनस 40 आएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं आपका 40, 80 में से 40 जाएगा तो 40 हो जाएगा बराबर 80t, 8 पंचे 40। तो आपका और समय कितना लगेगा, तो 5, यानी 5 दिन और समय लगेंगे। 5 दिन उसे और समय लगेंगे। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका ये आ जाएंगे, ऑप्शन आपका ये आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं और 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। करा बाकी बचे हुए लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपका अभी क्वेश्चन बनाए 14 नंबर, वैसा ही आपका ये 15 नंबर भी क्वेश्चन है। अब देखिए, तो 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ 800 गुने 30, आपका टोटल काम आ गया, ठीक। अब देखिए इसी कार्य को 12 दिन तक कार्य करता है 800 आदमी, तो 800 गुने 12 हो जाएंगे, ठीक। प्लस आप क्या करा 80 आदमी चला गया, तो बचा कितना, तो 800 में 80 घटिए आपका 720 आ जाएंगे। हाँ 720, ठीक है। और गुने मान लेते आपका 30 समय तक वो चलता है। आप क्या कीजिए इसको इधर लेकर आइए, तो आपको देखिए आएगा 800। अब देखिए एक चीज़ देखिए, आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है। यहाँ भी 800 है, यहाँ भी 800 है, इधर लेकर आएंगे तो 800 आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 800 आपको कॉमन आ जाएगा और यहाँ आपका कितना है 30 है, यहाँ कितना आपका 12 है, तो 12 आपका माइनस में आ जाएगा। तो आपको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ा, हम डायरेक्ट क्या किए तो इसको कॉमन करके आप यहाँ माइनस कर दिए, तो गुना थोड़ा आपका आसान हो गया, ठीक है। आपका जगह 720T, एक सेकेंड 720T आ गया। अब देखिए ये आपका आएगा 800। अब देखिए 30 में से आप 12 माइनस कीजिए तो आपको 18 आएगा, ठीक है। 720T देखिए 18 चौक 72 होता है, 40 आएगा, 40 दूनी 80 होता है, यहाँ आपका 20 आएगा। यानी आपको यहाँ से T का वैल्यू 20 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया। यानी आपका शेष जो बचा हुआ कार्य है वो आपका 20 दिन में पूरा हो जाएंगे। ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को आप 2 बार देखिए कम से कम, और सभी क्वेश्चन का कम से कम 2 बार बनाइए, कम से कम सभी क्वेश्चन का आप 2 बार बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन देखिए आपका 16 है। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मजदूर बी से तिगुना कार्यशील है। कह रहा ए जो है वो बी से क्या है तिगुना कार्यशील है। तो यदि बी का इफिशिएंसी 1 होगा तो ए का कितना होगा तिगुना 3 होगा, क्योंकि तिगुना वो कार्यशील है, यानी इसका क्षमता क्या है उसका तिगुना है। कह रहा वे दोनों एक साथ मिलकर यह कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको हम पिछले क्लास में करवा चुके हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में बहुत करवा चुके हैं। तो दोनों मिलकर वो कार्य कितना दिन करता है 18 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ से देख लिया आपका टोटल वर्क कितना होगा, तो 18 गुने दोनों का इफिशिएंसी ऐड करते हैं तो 3 1 4 हो गया। तो ये आपका 18 चौक 72, ये आपका टोटल वर्क आ गया 72, ठीक है। अब कह रहा है ये अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए का इफिशिएंसी कितना है, तो ए का इफिशिएंसी आपका 3 है। तो यहाँ से आपका समय आ जाएगा, टोटल वर्क है 72, तो 72/3 आ जाएंगे, ठीक है। 3 से डिवाइड कीजिए, आपका 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 आ जाएंगे। यानी ये अकेले इस कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेंगे, 24 दिन में यह कार्य पूरा कर लेंगे। ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक लड़का एक साथ मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं और कह रहा है उनकी दक्षताओं का अनुपात यानी इफिशिएंसी का अनुपात 7:5 है। तो कह रहा है लड़के को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है एक आदमी एक मैन, ठीक है, और कह रहा है एक लड़का यानी एक बॉयज, दोनों मिलकर आपका इस कार्य को कितना दिन करता है। तो एक सेकेंड, एक आदमी और एक लड़का दोनों मिलकर इस कार्य को करता है 60 दिनों में करता है, ठीक है, 60 दिनों में करता है। अब देखिए इसका एफिशिएंसी दिया है 7:5 दिया है, तो आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो 7 5 12 आएगा। तो इस टाइम में हम जब आपको इफिशिएंसी से गुना करते हैं तब आपका ये टोटल वर्क आता है, ठीक है। ये आपका क्या क्या टोटल वर्क आ गया, ध्यान दीजिए टोटल वर्क आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था आपका कि लड़के अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो समय निकालिए आप, समय कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क आपका है 60 गुने 12, ये आपका टोटल वर्क है, बटे अब किसका है तो ए कर लड़का, तो लड़का का एफिशिएंसी क्या है, तो लड़का का एफिशिएंसी है आपका देखिए आदमी है और लड़का का अनुपात दिया, लड़का का 5 है एफिशिएंसी, 5 कर देंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो 12 गुने 12 कितना होगा 144 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी एक लड़का अकेले इस कार्य को 144 दिन में कर लेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा, आपका ऑप्शन बी आ जाएगा 144 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, बी और सी 20 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, सी और ए 30 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पिछले क्लास में भी बना चुके हैं। सिंपल आपके लिए अब आसान लगता होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी और सी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा 20 दिन में पूरा करता है, और सी और ए इस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। कर तीनों मिलकर कितने में करेंगे। सिंपल तीनों का आप क्या कीजिए, एलसीएम कीजिए, ठीक है। यानी 10, 20, 30, इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक। 10 के 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, इफिशिएंसी भी आ गया। अब देखिए हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए तीनों को ऐड करेंगे तो ए भी आपका 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, इसलिए हम 2 पहले ही कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। आपका जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएंगे, ठीक है। अब यहाँ इफिशिएंसी को ऐड कीजिए तो 6 3 9, 9 2 11, 11 गया। तो यहाँ से आप आराम से निकालिए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आएगा आपका आ जाएगा 11/2 आ जाएंगे, ठीक है। 11/2 आ जाएंगे, यानी ए बी सी तीनों का मिलाकर इफिशिएंसी कितना है आपका 11/2 आ गया। और आपका वर्क कितना है, तो वर्क आपका 60 है। तो क्या आपका समय क्या आएगा, तो 60/11/2 आएंगे। 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना 60 दूनी 120/11, 120/11 आएगा। अब देख लीजिए आपका किस ऑप्शन में 120/11 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर का सी में है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए एक क्वेश्चन आपको पहले करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया है, तो कोई नहीं, आपका ये क्वेश्चन हम पहले इसी वीडियो में आपको करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका 20 है। क्वेश्चन है कि दो पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष यानी 2 मेल और 3 लड़का 3 बॉयज मिलकर 18 दिन में कर सकता है। तो ये आपका गुने 18, ये आपका टोटल वर्क आ गया, ठीक है। और आपको क्या दिया है कि 3 पुरुष, ठीक है, 3 मेल और 2 लड़का 2 बॉयज मिलकर इस कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया, ये भी आपका टोटल वर्क है, तो दोनों तो बराबर होगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से आप मेल और इस लड़का का इफिशिएंसी का रेशियो निकालिए, ठीक है। अब देखिए 3 से काटिए, 3 6 के 18, 3 5 15 आ जाएगा। अब देखिए आप क्या कीजिए, गुना कीजिए 6 से, आपका आएगा 6 दूनी 12 एम प्लस 6 3 18 बी बराबर इस 5 से देखो गुना कीजिए, 5 3 15 एम प्लस 5 दूनी 10 बी। आप क्या कीजिए, इसको इधर लीजिए और इसको इधर ले गए, तो आपका जाएगा 18 माइनस 10, इधर आएगा आपका 15 माइनस 2, तो 18 में से 10 गया तो 8 आएगा, और इधर आपका 3 आएगा। हम डायरेक्ट लिखते हैं आपका 8 बी बराबर 3 एम, ठीक है। अब देखिए इसको सही से लिख लीजिए, इसको इधर लीजिए, इसको इधर लीजिए, ठीक है। तो 3 एम बराबर 8 बी आएगा। यहाँ से हम एम रेशियो बी निकालेंगे तो आपका आ जाएगा क्या 8:3 आ जाएगा, ठीक है। क्या आपका 8:3 आ जाएगा। तो ये आपका इफ़िशियंसी का रेशियो आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपका ये इफ़िशियंसी का रेशियो आ गया, ठीक है। इफ़िशियंसी का रेशियो आ गया 8:3, ठीक है। 8:3 ये आपका इफ़िशियंसी का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 4 पुरुष और 2 लड़के इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 4 पुरुष 2 लड़का, ठीक है। अब देखिए किसी एक को यहाँ से लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी बनेगा। तो आपका क्या था, 2 आदमी 3 लड़का मिलकर इस कार्य को 18 दिन में कर रहा था। अब यही कार्य को करेगा 4 लड़का, ध्यान दीजिए, 4 लड़का और 4 पुरुष और 2 लड़का करेंगे, ठीक है। अब कितना दिन में करेगा ये हमें मालूम नहीं है, आप टी से यहाँ गुना कर सकते हैं। अब क्या कीजिए, अब देखिए एम की जगह कितना है 8 है, बी की जगह कितना है 3 है, तो आप क्या कीजिए इसका इफिशियंसी गुना करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ एम की जगह आप क्या लिखिए 8 रखिए, बी की जगह आप 3 रखिए, ठीक है। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपका जगह 8 दूनी 16, 3 3 9, ठीक, 18 बराबर आपका आएगा
4m है तो 4 तो 8 चौक 32 प्लस आपका आएगा 3 दूनी 6 इंटू टी आएगा। ठीक है, यहाँ से 16 9 25 आएगा, 25 गुने 8 बराबर, तो ये आपका आएगा 38 गुने टी, तो 25 गुने 18 सॉरी 25 गुने 18 25 गुने 18 बराबर आपका आएगा 38 टी। तो ये आपका आ गया था कितना 25 गुने 18 बराबर था आपका 38 टी। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए आप 2 से काटिए आपका 9 आएगा, यहाँ आपका 19 आएगा। ठीक है, आपका जाएगा कितना 25 गुने 9 बट्टे यानी 1 सेकेंड 25 गुने 9 बराबर था आपका 19 टी। यहाँ से टी आपका आ जाएगा 25 90 तो 25 8 200 होता 225 आएगा, 225 बट्टे 9 आ जाएगा। तो ये आपका समय आ गया कितना, तो आ गया आपका 225 बट्टे 19 आ गया, 225 बट्टे 19 आ गया। अब भाग दीजिए आप 225 में 19 से भाग दीजिए। ठीक है, अब देखिए 19 का 19 आएगा, 19 का 19 आपका यहाँ कितना आएगा, तो 19 3 22 होता है, 3 35, तो 19 दूनी 38 तो नहीं हो सकता है, तो 19 दूनी 38 नहीं हो सकता। ठीक है, तो 19 दूनी 35 है, तो 19 दूनी 38 नहीं होगा, तो आपका आ जाएगा कितना 16 बट्टे 19 आ जाएगा, यानी आपका आएगा 1.16 बट्टे 19 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आप यानी टेलीग्राम पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो ये आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। आपको हम देते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको सभी क्वेश्चन का आपको पूरे यानी फुल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी कहीं भी आपको डाउट है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहाँ पर हमसे आप बात कर सकते हैं, आपको फुली आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मैथ का क्लास चल रहा है अभी, तो उसके बाद आपको हम देखिए आपका रीजनिंग का भी क्लास जल्दी आपको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग का भी क्लास आपको जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। किसके लिए, ये आपका बिहार एसएससी के लिए। ठीक है, तो बिहार एसएससी में आपको रीजनिंग भी 50 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग से, तो रीजनिंग का भी क्लास आपको स्टार्ट जल्द ही करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।